औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चना चाट। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी और बहुत आसान इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाएंगे। तो रेसिपी आपने अंत तक देखनी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। मैं इस बाउल में डालूँगी तकरीबन 2 कप मैंने चने लिए हैं और चनों को अच्छी तरह से बॉयल कर दिया है। चने इसमें मैं डाल रही हूँ और अब मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन मैंने इसको बॉयल करने से 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। अब भिगोने से ये होगा कि बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से चने बॉयल हो जाएँगे। उसके बाद मैंने 2 अदद दरमियाने प्याज़ लिए हैं। प्याज़ को चॉप करके अब ये इसमें डाल रही हूँ और साथ-साथ हम इसकी मिक्सिंग भी करते रहेंगे। प्याज़ अगर आपके पास एक बड़ा है तो आप 1 डाल दें, वरना मैंने दरमियाने साइज़ के 2 डाले हैं। 2 अदद मेरे पास आलू थे। आलू मैंने इसका छिलका उतार के और इसको मैंने बॉयल कर लिया है और छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए इतने ही आपने क्यूब्स रखने हैं, इससे बड़े क्यूब्स आपने नहीं काटने। जी, तो इन तमाम चीज़ों को जो मैंने डाले हैं, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आलू से गरम-गरम जो आलू थे वो मैंने अभी-अभी ही आलू बॉयल किए हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें इसमें डाल देते हैं। जी, तो मेरे पास पड़े हुए हैं 1 अदद टमाटर लिए थे, इसको बारीक चॉप कर लिया। इसके अलावा मेरे पास हरा धनिया है और 1 से 2 अदद मेरे पास हरी मिर्ची है। लेमन को मैंने एक साइड पे कर दिया है। पहले ये 3 चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से मिक्सिंग कर रही हूँ इसकी, कि अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप चाहें तो चने का थोड़ा-थोड़ा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चने का जो पानी हम इसमें शामिल करेंगे तो उससे भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हम इस चाट में दही वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। जी, तो लेमन जो मेरे पास 1 अदद पड़ा हुआ था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेश लेमन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लेमन डालने के बाद अब अपने टेस्ट के बराबर आपने नमक डालना है और साथ ही चाट मसाला थोड़ा-सा डाल दूँगी। चाट मसाला मैंने जो है वो बहुत ही कम इसमें ऐड किया है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि आगे जो मैंने इमली का पेस्ट बनाया था, मैं आपको उसमें बताऊँगी कि उसमें मैंने कौन-कौन सी चीज़ें शामिल की हैं। चाट मसाला डालने के बाद अब दोबारा से इसको मिक्सिंग कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से और इतने मज़े की इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, जैसे ही मैंने इसमें चाट मसाला और लेमन डाला। जी, आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। ये देखिए मेरे पास इमली पड़ी हुई, इमली का पेस्ट मैंने बना लिया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले इमली को भिगो दिया, फिर उसमें इसकी जो गुठलियाँ थी वो निकाल के मैंने थोड़ी-सी इसमें चीनी, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर डाल के और हल्की आँच पे इसको पकाया है बहुत अच्छी तरह से। जैसे ये गाढ़ी हो गई है, फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था और आराम-आराम से अब ये इमली का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है, एक साथ आप नहीं डालेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें लाल मिर्च का जो पाउडर मैंने डाला था तो इस वज़ह से अब जो चाट मसाला है इस वज़ह से मैंने कम डाला है। ये जी, तो अब ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है और जो बकाया इमली का पेस्ट रहता है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो चलें अब इसको प्लेट में सर्व करते हैं। जी, तो ये मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, जल्दी से बनने वाली है। आपके घर अगर कोई गेस्ट रहें तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।